कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए सो दैट उसका इम्पैक्ट उसके करियर पे आए, सो दैट उसका इम्पैक्ट उसको एक अच्छी जॉब मिलने में रहे, सो दैट उसका इम्पैक्ट उसको लाइफ लॉन्ग उसको कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ ही लेके जाए। फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पर्सनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने खूब ब्रेनस्टॉर्म किया और ऑलमोस्ट 25 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉलेज में तो करनी ही चाहिए। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप मेरा एक्सपीरियंस भी देखेंगे, मेरा ऑलमोस्ट पिछले 25-30 साल से 15-20 साल तो मेरा लोगों को इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, CXO लेवल की हायरिंग करना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, IIMs, IITs विजिट करना फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ घूमना या ट्रैवल करना, काफ़ी इंटरनेशनल इवन नेशनली काफ़ी ट्रैवल किया हुआ मैंने। तो आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन जितना भी मेरा स्टूडेंट के साथ रहा है, उसके बेसिस पे मैंने ये 25 की लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बताऊंगा, विच विल मेक श्योर दैट यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ और आप एक रॉक स्टार स्टूडेंट बन जाओ अपने कॉलेज में। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके आप मेरे को ये ज़रूर डालना कि इन 25 जो चीज़ें मैं बताऊंगा करने के लिए आप कितनी कर चुके हो अभी तक। हो सकता है आप 10 चीज़ें कर चुके हो, बाकी 15 करनी है। हो सकता है आप 20 चीज़ें कर चुके हो, बाकी 5 छूटती हैं, उनको भी करोगे। तो आप प्लीज़ मेरे को बताना इस लिस्ट को पूरा सुनने के बाद कि आप कितनी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और आपने कितनी चीज़ें कॉलेज में कर ली हैं अभी तक, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे हो तो। और ये भी अगर लिख सकते हो कि क्या क्या किया है आपने, दैट वुड बी वंडरफुल। और इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसमें कुछ मेरे से वो वैल्यू ऐड चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सारी 25 की 25 जो चीज़ें हैं आपको कॉलेज में करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। आज फॉलो नहीं कर रहे हो, मे बी अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप स्टार्ट कर दो उन चीज़ों को करना, विच विल हेल्प योर करियर। सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो क्या है ऐसी 25 चीज़ें विच विल एंश्योर कि आपका एक रॉक स्टार करियर हो, आपकी जॉब अच्छी मिले, आपका करियर विल गो प्लेसेस। रैंडम लिस्ट है, इसमें ऐसा नहीं कि नंबर 1 नंबर 2, रैंडम सी है। कुछ एकेडमिक्स, फिर कुछ फन एलिमेंट्स है, कुछ अलग चीज़ें हैं, तो मिक्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है कोई कोई ऑर्डर में रखा हुआ। तो आप सुनना पूरा। पहला जो है वो है फर्स्ट, अटेंड ऑल क्लासेस। सब क्लासेस अटेंड करो। काफ़ी सारे बच्चे जो है मिसकंसेप्शन करते हैं कि यार कॉलेज मतलब क्लासेस नहीं करना, बट आप क्लासेस अटेंड करो ऑल, सो दैट इट विल इफेक्ट योर ग्रेड्स। ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। दूसरा जो है, मेक श्योर यू हैव गुड ग्रेड्स। क्लासेस अटेंड करोगे तो आप अपने जो ग्रेड्स पे है उस पर भी फोकस करना। अच्छे ग्रेड्स मतलब एंट्री इनटू द वेरी गुड कंपनीज। थर्ड है वेरी सोशल। आप सोशल रहो, यानी कि लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, प्रोफेसर से मिलो, कैंटीन वाले हैं उनसे मिलो, जो आपको गाड़ी छोड़ने आती है, पिकअप ड्रॉप करने आती है उनसे मिलो। सोशल रहो। सोशल होने से क्या होता है, लोगों के ख्यालों के आदान प्रदान होते हैं एंड इन ए प्रोसेस यू लर्न थिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जब आप मिलते हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फोर्थ जो है, काफ़ी अच्छे और बहुत सारे दोस्त बनाओ। कॉलेज इज़ एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स, जो ज़िंदगी भर, जैसे मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, 10-12 हैं वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। उसके बावजूद भी और भी फ्रेंड्स हैं, बट कुछ 10-12 खास हैं, बाकी 20-25 भी हैं। सो मेक गुड फ्रेंड्स। और गुड फ्रेंड्स का मतलब होता है कि जो आपके साथ दुख सुख में साथ रहें, पार्टीज में साथ रहें, पढ़ाई में साथ रहें। और ये फ्रेंड्स ही होंगे जो आपको करियर में हेल्प करेंगे। कल को आपका मान लो कोई फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है तो वो आपको रेफ़र कर सकता है। मैंने भी अपने कुछ फ्रेंड्स को रेफ़र किया ऐसी कंपनीज में जहाँ मैं जॉब करता था, और अपेरेंटली 2-3 जो फ्रेंड्स थे उनको ज्वाइन भी कराया मैंने उस कंपनीज में, और मेरे को भी किसी ने किया। तो गुड फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ जो है, डू एज मैनी इंटर्नशिप एज पॉसिबल। इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, इंटर्नशिप जितना आप करोगे उतना आपके करियर के लिए अच्छा है। ज्वाइन क्लब्स एंड सोसाइटी। हर एक कॉलेज में क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन करो। सबको नहीं, जो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या आपके पैशन के पास है, जो आप जिसके लिए आप पैशनेट हो,
वो क्लब्स और सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करो कि उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, आप अपने पैशन को परस्यू करते हो सकता है उसमें कल को आपका करियर बन जाए। सेवेंथ जो है, पार्टिसिपेट इन फेस्ट एंड इवेंट्स। कॉलेज काफ़ी इवेंट्स कराता रहता है, कॉलेज में हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। कोई टेडेक्स का इवेंट हो रहा है, कोई फेस्ट हो रहा है, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करो सो दैट आपकी पर्सनैलिटी निखरती चली जाए। आप जब पहला फेस्ट अटेंड करोगे या इवेंट अटेंड करोगे एज ए पार्टिसिपेंट नहीं, एज ए वॉलंटियर, तो आप देखोगे आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। इवेंचुअली आप में एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएंगी, आप में पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगी और आप में निडरता भी आ जाएगी। एट्थ है, कीप एडिंग एक्स्ट्रा रेलिवेंट सर्टिफिकेशन एज वेल एज स्किल्स। जो आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ो, बट आप आगे पीछे भी नज़र दौड़ाओ, कुछ ऐसे स्किल्स या सर्टिफिकेशन या और कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है विच विल ऐड टू योर ओवरऑल करियर। कुछ भी हो सकता है, मे बी मैकेनिकल इंजीनियर कैड सर्टिफिकेशन कर लिया, कंप्यूटर इंजीनियर हो तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर लिया, ऐसे करके कर सकते हो आप, और करना भी चाहिए। नाइन्थ है, गो ईट आउट विद फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खाना खाओ। उससे क्या होता है, आप इंडिपेंडेंटली जाना शुरू करते हो। अभी तक क्या था, आप जब स्कूल में होते मम्मी पापा से पूछ के ही सब होता है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली फ्रेंड्स के साथ जाओगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मैं बाहर जा सकता हूँ। क्योंकि बाहर जाना इज ऑल्सो माइलस्टोन है फॉर अ स्कूल किड टू कॉलेज किड। जब कॉलेज में होते हैं आप पहली बार जब बाहर जाते हो तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता है, डर भी होता है, अच्छा भी लगता है, हाँ यार मैं अकेला बाहर गया हूँ। तो वो एक्टिविटी आप जरूर करो, फ्रेंड्स के साथ जाओगे, यू विल बी कंफर्टेबल और आपकी फ्रेंडशिप गहरी होगी। टेंथ जो है, बी ए गुड इन द गुड बुक्स ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर के साथ अच्छी बना के रखो। अब आप बोलोगे यार प्रोफेसर से बना के क्या जरूरत है, प्रोफेसर से वैसे भी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करते रहते हैं। किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होती है, किसी कुछ कोई डाउट पूछना होता है, उसमें हेल्प करते रहते हैं। बट उसके बाद अगर आप कॉलेज के बाहर जाते हो, कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनका रेफरेंस अगर आपको कोई भी चाहिए होगा, सो वो आपको पॉजिटिव रेफरेंस दें और अच्छा रेफरेंस दें। इसके लिए भी आपको प्रोफेसर्स की गुड बुक्स में रहना चाहिए। 11th है, फ्यूचर प्लान जितने भी आपको दिख रहे हैं उनको एनालाइज ज़रूर करो, जितने भी ऑप्शंस हैं। अगर एमबीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, आईएएस करना चाहते हो, एमएस करना चाहते हो, ये जॉब करना चाहते हो, उसको अच्छी तरह से सोचो समझो और उसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार बना के फिर आगे बढ़ो। 12th है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर इम्प्रूव करना। अब आप बोलोगे यार कैसे करें, कॉलेज में कैसे करें, उसके लिए आप या तो वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, या आप क्लब्स होंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, हर एक कॉलेज में होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, क्लब्स में या सोसाइटीज में, वहाँ ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं है तो टोस्ट मास्टर क्लब है, इंडिपेंडेंट क्लब है, बाहर जाके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बट करो, यूट्यूब वगैरह है, उससे भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ऐड कर पाओगे। 13th पॉइंट जो है, आप अपना सीवी और कवर लेटर हमेशा तैयार रखना। आप जॉब नहीं भी ढूंढ रहे हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, फिर भी आपका सीवी और कवर लेटर रेडी होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कभी भी कोई भी आपको मांग सकता है फॉर अ इंटर्नशिप। अगर आप जॉब के लिए नहीं हो, अगर आप जॉब के लिए हो तो जॉब के लिए मांग सकता है। और जब सीवी आपने एक बार बनाना शुरू कर दिया तो उस पर खूब सारी मॉडिफिकेशन होती रहेंगी। पहला जो सीवी बनेगा बड़ा बेसिक सा बनेगा, और जो ही आप ऐड करते जाओगे चीज़ें, इन 25 में से बहुत सारी चीज़ें आप करोगे तो वो सीवी में ऐड होंगी। सोसाइटीज़ में हुए, क्लब्स में हुए, कोई लीडरशिप किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वो सारी सीवीज में कैप्चर होते चले जाएंगे। अपना लिंक्डइन 14th जो है वो है, अपना लिंक्डइन फ्रॉम द डे वन आप अपडेट करना शुरू कर दो। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अपडेट करो, क्योंकि लिंक्डइन आप अपडेट करोगे, आप कनेक्ट हो जाओगे बहुत सारे लोगों से जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिनका कनेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनेक्शन ओवरनाइट नहीं बनते, सालों लग जाते हैं कनेक्शन बनाने में। 15th जो है वो है, पार्टिसिपेट इन इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। जो कॉलेज की जो इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं, एकेडमिक इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करना। मान लीजिए कुछ भी एकेडमिक प्रोजेक्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई रेसिंग कार के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, या कंप्यूटर में कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें
लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, उस पर ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके करियर या आपके सीवी पे काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा अगर एकेडमिक है तो। 16th है, बी पार्ट ऑफ वन स्पोर्ट। एक स्पोर्ट्स तो आप ज़रूर पकड़ना, कॉलेज कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल, कोई भी एक स्पोर्ट्स ज़रूर पकड़ना। ऐसा नहीं कि आप चैंपियन हो स्पोर्ट्स में, बट आपको होना चाहिए। उससे आपकी एक तो पर्सनैलिटी बढ़ती है, आपका फिजिक अच्छा होता है, एंड आपका जो लीडरशिप स्किल्स है जो निखर के आते हैं, और टीम में काम करने की आपको आदत पड़ जाती है। 70th जो है वो है, आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना, और जिम अगर कर सकते हो तो जिम भी कर लो, क्योंकि आपको फिजिकली फिट रहोगे तो आपका दिमाग तेज चलेगा। दिमाग तेज चलना यानी कि आप बाकी चीज़ों में फोकस कर पाओगे, इसलिए फिजिकली फिट आपकी अपीयरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यूज के लिए भी जाते हो, आप कितने सुंदर सुडोल दिखते हो, वो भी एक क्राइटेरिया है। ढीले डाले दिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन खराब ही हो जाता है। तो फिट रहो, और फिटनेस वैसे भी अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग के लिए फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18th जो है, सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज इन द कैंपस। कैंपस में हॉलीडेज जो होते हैं, जो दिवाली है या मतलब कुछ होली वगैरह है, वो एक दो ज़रूर सेलिब्रेट करो कैंपस में। अगर घर भागने की कोशिश में, तो अगर छुट्टी है, अगर आप हॉस्टल में हो तो कोशिश करो कि हॉस्टल में बैठ के बाकी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करो, क्योंकि उस सेलिब्रेशन में काफ़ी चार्म है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, लोगों की फ्रेंडशिप और निखर के आती है। और इवेंचुअली अगर आप उसमें पार्टिसिपेट भी करते हो सेलिब्रेशन में, तो आप में एक निडरता, एक बोल्डनेस भी आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में। नहीं तो आप बिल्कुल हर फेस्टिवल पे उठ के घर चले जाओगे, घर में बैठे हो, मम्मी पापा के साथ होली दिवाली खेलोगे, तो आप फिर मम्मी पापा बॉय ही बन के, गर्ल बन के रह जाओगे। तो अगर 8-10 फेस्टिवल्स हैं, 2-3 आप कॉलेज में भी सेलिब्रेट कर सकते हो, और हर साल आ रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि हर साल मम्मी पापा के साथ ही मनाना है, फ्रेंड्स के साथ भी मनाओ। नो 19th जो है, ये है एटलीस्ट एक शो या कोई भी इवेंट आप या तो होस्ट करो या एंकरिंग करो। जैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है, तो उसमें आपको एक कोई चाहिए होता होस्ट करने वाला, जो उनको डायरेक्ट करे, स्टेज पे चढ़ के कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन दे या प्रेजेंट करे कि कैसे कॉलेज में होता है। या कभी कोई गेस्ट आ जाता तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको एक स्टेज पे कोई स्टूडेंट करता है ये काम, तो आप ज़रूर एक या दो में पार्टिसिपेट करना मिनिमम। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जो स्टेज फेयर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि व्हेन यू गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ 5, 10, 20 पीपल अराउंड, वर्किंग अराउंड यू। तो इसलिए वो स्टेज फेयर अगर आपके स्कूल से ही या कॉलेज से ही निकल जाए तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। 20th जो है, आप एक बुक ज़रूर पढ़ना एक मंथ में मिनिमम, अच्छी सी कोई बुक, कोई पर्सनैलिटी के ऊपर, कोई साइंस फिक्शन के ऊपर, कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट की बुक हो अच्छी खासी, जिसमें अच्छा इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड बुक्स हो, पढ़ो। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ेंगी। रीडिंग हैबिट से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज है ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने को मिलेगी। 21st जो है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप पहले से तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि जिस दिन कैंपस प्लेसमेंट उसके एक महीने पहले से आप तैयारी करने बैठ जाओ। अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तब भी आप तैयार हो कि यार फलानी 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 कंपनीज आ रही हैं, आती हैं, तो उनका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, और अपने हिसाब से तैयारी थोड़ी 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 रखो। अगर वो वर्बल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग के टेस्ट लेते हैं कोई कंपनी, तो आपको लगता है उस कंपनी में अप्लाई करूंगा जब मैं फाइनल ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पहुंचूंगा, तो उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप शुरू कर दो। अगर कोई कंपनी कोडिंग मांग रही है तो थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी शुरू कर दो, सो दैट एट द 11th आवर कोई प्रिपरेशन नहीं होती। आप शुरू से प्रिपरेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरीज भी मिलेंगी। 22nd जो है, हर एक बच्चे को मैं बोलता हूँ कि आप या तो कोई कम्युनिटी सर्विस पकड़ लो या कोई सोशल वर्क पकड़ लो, छोटा मोटा ही पकड़ लो। हफ्ते में, महीने में 1-2 दिन ज़रूर एक या तो कोई सोशल कॉज के लिए दो या कम्युनिटी कॉज के लिए दो। दो चीज़ें, दो फायदे होते हैं, एक तो आपको मेंटल पीस मिलता है अगर आप किसी की मदद करते हो, और दूसरा ये है कि आप में एक पर्सनैलिटी निखर के आ जाती है।
आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हो और आप ऐसे इंसान बन जाते हो जिसके भरोसा बाकी लोग करते हैं। मे बी आपको उस मान लीजिए आप झुग्गी झोंपड़ी में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे आप पे भरोसा करते होंगे, आपको भैया या दीदी करके बुलाते होंगे। सी द टाइप ऑफ प्राइड यू विल फील इन दैट एक्टिविटी। ज़रूर करना, ये मस्ट है। सोशल वर्क, कम्युनिटी सर्विस आगे भी काम आती है चीज़ें। 23rd जो है वो है कनेक्ट विद योर सीनियर्स एंड ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। जो आपके सीनियर्स हैं या जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो कंपनीज में जॉब करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारा खेल रेफरेंस का, जॉब, इंटर्नशिप, ये सब रेफरेंस का खेल है। कैंपस हायरिंग में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट आगे चल के ये रेफरेंसेस काम आते हैं। मान लीजिए आपको कोई सीनियर इस वक्त गूगल पे जॉब कर रहा है और उसको मालूम है यार उनके यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्रेशर्स की, इंजीनियर की ज़रूरत है। अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हो तो मे बी आप उसको सीवी भेज सकते हो और वो आप एचआर को आपका सीवी भेजेगा। बन गया ना एक प्यारा सा कनेक्शन। और एम्प्लॉय का रेफरेंस प्रेफर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो जो आपका सीनियर है वो रेफर करेगा आपको, तो आपको एडवांटेज मिलेगा गूगल में जॉब करने के लिए। गूगल एक एग्जाम्पल देना, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो कनेक्ट जरूर रखना। 24th जो है रीच आउट टू पीपल। जितने भी लोगों को आप जानते हो उनसे मिल लो, उनको उनको रीच आउट करो। कंपनीज में किसी एचआर मैनेजर को जानते हो, एक मेल डाल दो जी आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आई एम ए सॉफ्टवेयर या एमबीए, जो भी आप स्टूडेंट हो, मेरे में ये इंटरेस्ट है क्या आपकी कंपनी में। स्टार्ट रीचिंग आउट टू द पीपल। किसी का आपको लगा कोई फ्रेंड का जो फादर है, ही इज़ इन सम कंपनी, तो उनको भी रीच आउट करने की कोशिश करो। हेलो अंकल, मैं उसका दोस्त हूँ, तो आई थॉट आई टॉक टू यू अबाउट योर कंपनी एंड ऑल दैट। कोई शर्म नहीं है, कुछ शर्म नहीं, आप इसमें शर्म मत महसूस करना रीच आउट करने में। और 25th जो है वो है आपके मज़े की बात, वो है पार्टी और गेट टुगेदर ज़रूर करना यार। क्योंकि पार्टी और गेट टुगेदर में आदमी खुलता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ आपका नॉर्मली रैपो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ब्रिलियंट बच्चे होंगे, जिनके साथ नॉर्मली आप बात नहीं करते हो, बट पार्टीज़ या गेट टुगेदर में एक खुल जाता माहौल। और वहाँ पे आप, यू नेवर नो, आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपको फ्रेंड बन जाए, या ऐसा कोई स्टडी पार्टनर मिल जाए जिसके साथ पढ़ने के साथ साथ आप अच्छे ग्रेड्स भी लाना शुरू कर दो। सो पार्टी और गेट टुगेदर में कोई गलती नहीं है। हाँ, एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस मत करना, विच इज़ ऑब्वियस जो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि बूज वगैरह नहीं करना है पार्टी में। एक सिंपल पार्टी गेट टुगेदर में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, और अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना कि अगर आप पार्टी भी कर रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पेरेंट्स आपको डांटेंगे, बट जस्ट बी श्योर कि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट। तो ये 25 चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप मेरे को लिखो कि आप कितने फॉलो कर रहे हो, अभी तक कितनी चीज़ों को आपने फॉलो किया या काम किया है इसके ऊपर, और कितनी चीज़ें नहीं कर रहे हो। उसके ऊपर अगर कोई हेल्प चाहिए मेरे से तो मेरे को प्लीज़ आप बता देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।